दौड़े आया रामदेवरे में। माता जी को पता चला कि लाखा सेठ आया है, इसका क्या हो गया। मां ने आवाज दिया, भगवान रामदेव जी, बेटा रामदेव, ये बिणजारो रोग तो आयो, इन रोग काई मान ले आयो। मालूम था कि कुछ ना कुछ करते रहते, कृष्ण लीला करते ना। और भगवान आए और उन्होंने देखा और हंसा कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, जरा सी तो बात हुई थी। चरणों में गिर गया और प्रणाम करके कहता है कि आज से मैं, मेरा कुल, मेरी पीढ़ी आपको कुल देवता के रूप में मानेगी। भगवान इतनी सी भूल तो वहां पर आशीर्वाद दिया हुआ है, जारे बनजारा थारी मिश्री होवेली, अब के झूठ मत बोल। अगर झूठ बोलना छोड़ दिया तो पुनः मिश्री हो जाएगी। तो छोड़ ही दिए जब से आप लोग कहां झूठ बोलते हो, एक भी नहीं बोलता। बोलते हो कभी आपकी हंसी में क्या संकेत है भगवान जाने। वो आप जानो, हमको गहराई में नहीं जाने। इसीलिए उधर राजस्थान बड़ा अच्छा, मुजफ्फरनगर उधर यूपी में एक दिन हम लोग गए कार्यक्रम में, उधर भाई लखीशा बंजारे के नाम से गुरुद्वारा बन रहा, उसके शिलान्यास में हम लोग, वो लोग बहुत खुश हो रहे। भाई लखीशा बंजारे ने देखो कितना बड़ा काम किया। बादशाह ने धर्मांतरण करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को बंदी बनाया और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि चाहे देह चला जाए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह की जब बात आई तो गुरु महाराज को चांदनी चौक में कत्लेआम करा दिया। शासक है, बहुत शक्ति है, कौन मुकाबला करे। भाई लखीशा बंजारे ने अपने टांडे में, अभी भी दिल्ली में बहुत सारे टांडे शहर में परिवर्तित हो गए। हाँ जी, चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा, हाँ उसका नाम रकाबगंज गुरुद्वारा। भाई लखीशा बंजारे कितना पुरुषार्थ दिखाया, देखो भावना के बल पर। उन्होंने कहा कि अब इतना तो हो गया, हम तो बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते, इधर शासन पर कौन मुकाबला, लेकिन ईश्वर अगर हमारी मदद करे तो हम उनके शरीर का दाह संस्कार कर दें। और अपने टांडे में गांव में घोषणा करवा दी कि चाहे जो हो जाए बलिदान चला जाए, लेकिन आज एक लाज रखनी है गुरु परंपरा की। गुरु महाराज की देह उधर कत्लेआम होकर पड़ी है। सब गांव के लोग बैलगाड़ियों में चारा भर के रात्रि के समय में हजारों गाड़ियां निकालो। बादशाह सलामत को मालूम था कि मेरा मुकाबला तो कोई करने वाला ही नहीं है, इसलिए उधर सिपाहियों ने भी कोई कड़ा पहरा नहीं रखा। हो गया और चौक से हजारों गाड़ियां निकाली। उसमें गाड़ियों की भीड़ में देह को रख के चारे में दबा के अपने गांव को पहले ही खाली करवा दिया था। पहले गांव को खाली करवा, बीच में सब डाल के और देह रख के प्रणाम करके आग लगा दी उस देह में। और आप हमारी लाज रखना, सच्चे बादशाह जो होगा सो होगा। सत श्री अकाल, वाहेगुरु। इसलिए बंधुओं, इतना शौर्य का काम किया, गांव अपना जलाया। उधर बात उड़ी कि वो शरीर देह कहां है, देह तेग बहादुर जी महाराज का। तो ये तो वो माथा कूट कर रोवे और वो पब्लिक में नाटक करे कि हम, तुम तो वहां ये कर रहे हो और हमको कुछ मदद करनी चाहिए, हमारा गांव जल गया, गांव जल गया, टांडो बड़गो, टांडो बड़गो।
इतिहास है, सिख साहित्य में इतिहास है। भाई मनी सिंह जी पवार मुझे मालूम है, मैं पढ़ता था पहले। इसलिए वो लोग उनकी बात पर खुश हो रहे। मैंने कहा कि बहुत महापुरुष हुए आपके समाज में, आप क्यों घबराते हैं? लेकिन आपकी बुरी आदत है पकड़ लेना और छोड़ देना, इसलिए निरंतरता टिकती नहीं है। ये बुरी आदत। निरंतरता टिकनी चाहिए। संत हाथीराम जी महाराज आंध्र प्रदेश, कहां? तिरुपति। तिरुपति के प्रसिद्ध संत हाथीराम जी महाराज, वो आपके बंजारे समाज के थे और रामानंद संप्रदाय के संत होने से दक्षिण में रामानंद संप्रदाय का प्रचार होना चाहिए, इसलिए रामानंद संप्रदाय के आचार्यों ने हाथीराम जी महाराज को नियुक्त किया कि आप ये तिरुमल्ला पर्वत पर साधना करें और अपनी भक्ति बढ़ाए और लोगों में सद्भावना सद्विचार जगाए। महाराज ने तपस्या की, इतनी तपस्या, उधर ये प्रसिद्ध कथा है। तिरुपति जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर देवस्थान है। हाथीराम जी महाराज भगवान के साकार रूप के साथ चौपट पासे खेलते। जाओ तो ध्यान से देखने का, पहाड़ के ऊपर बड़े रूप में भगवान के साथ चौपट खेलते हुए हाथीराम जी महाराज का वो मिले। समाधि भी है, आश्रम भी है, एक बार मैं भी गया था। बताओ, भगवान ने अपने भक्त के साथ कौतुक किया और कौतुक में उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, इसलिए सारे गहने दागीने हार गए और आज मंदिर में मूर्ति के कोई गहने नहीं है। चर्चा हुई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। देखे तो हाथीराम बाबा के मठ में रखा हुआ है दागिना। वो हंसकर कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हार गए, उन्होंने दिया है, चोरी क्यों करेंगे हम। उस समय के वहां के शासक को, राजा को बिल्कुल भरोसा नहीं आया। ये कोई भरोसे की बात है? उन्होंने संत हाथीराम जी महाराज को जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद किया। और कथा ऐसी आती है कि एक गाड़ा भर के गन्ने उसमें डाल दिए और कहा कि ये सारे गन्ने एक दिन में खा के दिखाओ तो मैं मान जाऊं कि आपकी तपस्या है और आपने बड़ा कार्य किया। वहीं पर हाथीराम जी महाराज हाथी बन गए और हाथी बन के सारे गन्ने खा गए उसके सामने। राजा के सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इसलिए 2000 एकड़ जमीन तिरुमल्ला पर्वत की हाथीराम जी महाराज को ताम्रपत्र करके भेंट की। देखो ना, संत सेवालाल जी महाराज करीब करीब बहुत लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में तो करीब जानते हैं, मध्य प्रदेश का भी आधा मध्य प्रदेश जानता है, राजस्थान में इन लोगों को पता नहीं है, यूपी में पता नहीं है, क्योंकि प्रचारकों ने प्रचार ही ऐसा उल्टा किया। एक तरफ तो संत और दूसरी तरफ काम कैसा? असंत का। ये किसका दोष? आने वाले लोगों का, अज्ञानी लोगों का। महाराज जैसे संत, मैंने कथा सुनी कि एक लड़के को लड़की बना करके दिखाया उन्होंने, प्रसिद्ध बात है उनकी। इतने शक्ति उपासक महान संत होके और उनकी परंपरा में हिंसा की परंपरा लागू। सेवालाल महाराज को तो नहीं चढ़ता है, लेकिन जगदम्बा को तो लगता है। यूं करके मलिन परंपरा, तो मलिन परंपरा के कारण वो कैसे संत का दर्जा कोई देगा? दे सकते नहीं। तो ये दोष किसको लगेगा? संत के
तपस्या और महानता को निम्न करके समाज के सामने दिखाना, दुनिया के सामने, ये पाप लगेगा उनके अनुयायियों को जो गलत रूढ़ियों के शिकार है। और स्वयंभू इतने बड़े महापुरुष संत सेवालाल जी महाराज, वो भी उनको माफ नहीं करेंगे। क्यों माफ करेंगे? तपस्वी महापुरुष वो कैसे स्वीकार करेंगे कि आप ऐसे उल्टे सीधे काम करो, और वो भी ऐसी जगह? ये सारी गलत रूढ़ियां निकल जानी चाहिए। मुझे कोई विरोधाभास नहीं करना, किसी का गौरव होना चाहिए। और देवी देवताओं के नाम से हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देना। देवता और हिंसाओं का कोई संबंध नहीं है। दुनिया में चींटी से हाथी तक के सारे जीव जंतु परमात्मा की उपज है, परमात्मा की पैदा है। एक दूसरे को खत्म कर देना क्या अधिकार है? जीवन दान नहीं दे सको तो बात नहीं, लेकिन जीवन लो तो मत किसी का। इस तरह की भावना सब में जगनी चाहिए। और इस सद्भावनाओं के साथ मैं इसको विराम देता हूं। बहुत भाव श्रद्धा के साथ कीर्तन में एक गाएंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। श्रद्धा, विश्वास, उसके बाद